Hello everyone, welcome again. So topic in this video lecture is page table. Okay, पेजिंग के कंसेप्ट में हमने देखा कि प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है. ओके, और पेज की साइज फिजिकल मेमोरी को हम जो डिवाइड करते हैं उसके बोलते हैं पेज फ्रेम. सो ये पेज और ये पेज फ्रेम दोनों की साइज इक्वल होती है. ओके, सो हमने बोल तो दिया कि ओके पेज प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड कर देंगे. ओके, सो फिर उसको मेंटेन करने के लिए एक टेबल की जरूरत होती है. ओके, सो ये जो टेबल है उसमें क्या होता है वही हमें देखना है. सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस इनटू इक्विवेलेंट फिजिकल एड्रेस. ये खुद नहीं करता है, लेकिन MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट है, वो इसकी हेल्प लेता है. ओके, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे कहाँ से मिलती है, पर्टिकुलर प्रोसेस की पेज टेबल पर. फॉर एग्जांपल CPU ने ये जो है वो आई कैन से इट्स वर्चुअल एड्रेस और आई कैन से इट इज अ लॉजिकल एड्रेस. ओके, ये उसका एड्रेस उसने जनरेट किया है. कितने बिट का है वो? 12 बिट का है. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए जो हायर बीट है 1010, ये क्या मेंशन करता है? ये मेंशन करता है पेज टेबल की इंडेक्स वैल्यू, पेज टेबल की इंडेक्स वैल्यू. ओके, एंड द रिमेनिंग लोअर बिट्स, ओके, इट रिप्रेजेंट ऑफसेट इन पर्टिकुलर पेज. अब ये जो ऑफसेट है, कई बार स्टूडेंट्स उसमें उसको नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज ऑफसेट. बस आप यही सोचिए कि मैंने आपको बोला है कि ओके, आपके पास जो बुक है उसने आपने पेजेस में डिवाइड कर रखी है. ओके, अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपनी बुक के 50वें पेज में जाइए, तो आप वहां पे रिडायरेक्ट होके अब 50वें पेज में जाकर वहां पे कौन सी लाइन आपको देखनी है वो इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना. ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेज आपको स्कैन करना है. ओके, बिकॉज CPU जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो वो लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है. ओके, सो इसीलिए उस पर्टिकुलर पेज में भी हमें कहाँ पर जाना है. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बोला कि 50वें पेज में उसको 10th लाइन वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करनी है. सो ये जो 10th है उसको बोलते हैं ऑफसेट. ओके, सो ये है पेज टेबल स्ट्रक्चर. इट इज जस्ट अ टेबल. ओके, एंड वी विल अंडरस्टैंड few parameters. Okay, I can say parameter. Okay, the first one is page frame number. Okay, so page frame number, it is the location where a virtual page is loaded into the main memory. Okay, for example मैं बोलती हूँ कि process 0 का पेज नंबर 2 मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में पेज फ्रेम 3 में लोडेड है. ओके, सो वो मेंशन कहाँ पे किया जाता है? यहाँ पर. ओके, आप देख रहे हैं ये एंट्री पेज फ्रेम नंबर. ओके, आफ्टर दैट आता है, नेक्स्ट आता है फील्ड प्रेजेंट एब्सेंट. ओके, सो ये प्रेजेंट एब्सेंट क्या करता है? वो मेंशन करता है कि वो पर्टिकुलर पेज फिजिकल मेमोरी में है या नहीं है. ओके, बिकॉज जब CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो उसमें क्या दोनों पार्ट होते हैं? पेज नंबर एंड ऑफसेट. ओके, सो अब ये पेज नंबर हमें जो मिलता है, यदि वो ऑलरेडी फिजिकल मेमोरी में है तो हमें उसे हार्ड डिस्क में से लाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो वो पहले ये चेक करता है कि वो पहले से ही तो फिजिकल मेमोरी में नहीं है ना, क्योंकि अगर नहीं है तो हमें पहले उसको लोड करना पड़ेगा. फिर देन ओनली this CPU can execute that particular instruction. Okay, so 0 means absent, that means वो physical memory में है ही नहीं. इस पेज के लिए पहली बार रिक्वेस्ट आई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ CPU ने बोला कि मुझे पेज 2 चाहिए. ओके, फिर 3 4 5 ऐसे कुछ यूज करता है और फिर बोलता है कि मुझे वापस पेज 2 चाहिए. ओके, सो it might be possible that page 2 is right over there in the memory. Okay, I'm not saying it is there. Okay, I'm saying it is possible that it is there over in the memory. After that, protection. Okay, so protection beat generally ये जो beat है, that means
साइज क्या है इस फील्ड की, ओनली 1 बिट, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 और 1 ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, बिट की वैल्यू, ओके, सिंगल बिट, ओके। प्रोटेक्शन बिट में 0 का मतलब क्या होता है, रीड और राइट, ओके, एंड 1 फॉर रीड ओनली। ये जो है वो कब काम आता है, जब आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स स्टडी करेंगे तब, ओके। ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस के लिए है कि जिस पेज के लिए ये जो प्रोटेक्शन बीट है वो 0 सेट कर रखा है, दैट मीन्स सीपीयू उसको रीड एंड राइट कर सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिकॉज प्रोटेक्शन बिट की वैल्यू क्या है, 0, ओके। लेकिन यदि सिर्फ 1 है, दैट मीन्स रीड ओनली, ओके। सीपीयू ने किसी पेज में जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने का बोला, लेकिन उस पर्टिकुलर पेज में प्रोटेक्शन बिट क्या है, 1, तो क्या उसको चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, ओके। सो इसी वजह से, बस इसी पर्पज से प्रोटेक्शन बिट का यूज होता है, ओके। अब आता है मॉडिफाइड और आई कैन से डर्टी बिट, ओके। इफ द पेज इन मेमोरी हैज बीन मॉडिफाइड इट मस्ट बी रिटर्न बैक टू द डिस्क। जैसा कि प्रीवियस हमने बोला कि 0 है दैट मीन्स रीड राइट, एंड 1 है देन रीड ओनली, ओके। अब रीड ओनली है तब तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके उसमें कुछ मॉडिफाई करता है, ओके। अब देखिए जब वो मॉडिफाई करता है दैट मीन्स वो पेज अभी फिजिकल मेमोरी है, और फिजिकल मेमोरी आप जानते हैं वो कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स पावर कट होने से उसमें जो भी कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है कि जो भी फिजिकल मेमोरी में है उसको हार्ड डिस्क में सेव किया जाना चाहिए, ओके। सो ये मॉडिफाइड और डर्टी बिट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ उस बिट की वैल्यू है 1 दैट मीन्स वो पेज मॉडिफाइड है, ओके। दैट मीन्स वो पेज मॉडिफाई है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आफ्टर सम टाइम पीरियड, और इट इज जनरली डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो कब उसे डिस्क में स्टोर करता है, ओके। अब उसकी वैल्यू 0 है दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सो उसे हमें, ओके, ये जो मैंने बोला ना कि कब उसे चेंज करनी है, जनरली वो कब होता है, फॉर एग्जांपल हमारी फिजिकल मेमोरी फुल हो गई है, ओके, और किसी न्यू पेज की रिक्वेस्ट आ रही है सीपीयू की ओर से, तो हमें उसको लोड करना होगा, लेकिन हमारे पास स्पेस तो है नहीं, तब क्या होगा, हमें स्वैपिंग आउट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ओके। स्वैपिंग आउट में हम क्या करेंगे, किसी एक पेज को फिजिकल मेमोरी में से किसी एज पेज को निकालकर हम वहां पर स्पेस क्रिएट करेंगे और जो न्यू रिक्वेस्ट आई है उसको एलोकेट करेंगे। तो अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि जिस प्रोसेस को मैं स्वैप आउट कर रही हूँ वो मॉडिफाइड है या नहीं है। इफ ये जो मॉडिफाइड बीट की वैल्यू 1 है दैट मीन्स उसको पहले हमें स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, ओके। और उसकी वैल्यू है वो 0 है दैट मीन्स उसमें कोई भी अपडेट नहीं है, सो इट इज easily swapped out, okay, just like that. After that, reference bit, its value helps operating system in page replacement algorithm, okay. Generally ये जो है वो इतना भी important फॉर आवर पर्पज, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो है ही। ये जो है वो रेफरेंस बीट जनरली कब कि वो पेज पर्टिकुलर है वो किसी और पेज को रेफर करता है या नहीं करता है, ओके। इसके फॉर एग्जाम्पल पेज 2 किसी पेज को रिफर करता है तो उसका रेफरेंस बीट क्या साइड किया जाता है, 1। अब क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पेज सिलेक्ट किया है उसमें रेफरेंस बिट सेट किया गया हुआ है, ओके। दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर पेज है उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो दूसरे किसी पेज को रेफर करता है। सो इस पेज को हमें स्वैप आउट नहीं करना चाहिए और दूसरा कोई पेज स्वैप आउट के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। ये जो रेफरेंस बीट है वो कंसेप्ट है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के। आप उस एल्गोरिदम्स को सबसे पहले स्टडी कीजिएगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस बिट वेरी वेल।
reference bit very well. Okay, caching disabled bit. This feature is important for pages that maps onto device registers rather than memory. Okay, so with this bit caching can be turned off. आपको किसी पर्टिकुलर पेज की कैशिंग डिसेबल करनी है या फिर इनेबल करनी है तो आप इस बिट से कर सकते हैं. Okay, now issues in paging. Okay, there are major two issues. The first one is mapping from virtual address to physical address must be fast. Okay, ऐसा नहीं है कि CPU खुद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ही टाइम लेता है, लेकिन उस फिजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है. ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि सोना करता गड़ामड़ मूंगू. ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. If the virtual address space is larger, the page table will be large also. Okay, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? पेज टेबल क्या है? Generally, table in which index refer to particular number of page of particular process. Okay, and address refer to page frame number in which this particular page is loaded. Okay, अब प्रोसेस की साइज बड़ी हुई, दैट मीन्स प्रोसेस की साइज ज्यादा होना, दैट मीन्स आई कैन से वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज लार्जर. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 लाइन के लिए मैंने उस 50 लाइन का कोड जनरेट होता है और यहाँ पे लेट्स से 500 का जनरेट होता है. तो ये जो 50 इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ 50 वर्चुअल एड्रेस ही है और यहाँ पे 500 लॉजिकल एड्रेस है. तो किसकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस ज्यादा हुई? ऑब्वियसली जिस प्रोसेस की साइज ज्यादा है. अब जो प्रोसेस ज्यादा है, साइज में बड़ी है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा हो गए. ओके, अगर नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा है देन पेज टेबल वो भी साइज में ज्यादा होगा. ओके, और ये जो पेज टेबल है वो ईच प्रोसेस के लिए मेंटेन किया जाता है और वो भी मेमोरी में सेव होता है. तो उससे क्या होगा कि एक तो हमें प्रोसेस को भी लोड करना है मेमोरी में, साथ ही साथ उस प्रोसेस का पेज टेबल को भी मेंटेन करना है और जो उसे भी थोड़ी स्पेस तो चाहिए ना, बिकॉज ये सब मेमोरी में ही सेव होना है, वहीं से ही हमें एक्सेस करना है. ओके, सो ये दोनों है वो मेजर इश्यू है पेजिंग मैकेनिज्म में. ओके, सो ये था पेज टेबल स्ट्रक्चर. ओके, सो आई होप यू आर getting my points. Thanks for watching.